वापस एक धार्मिक और आध्यात्मिक खबर सामने आई है, जहां बीते कई दिनों से चल रही श्रीमद् शिव महापुराण कथा का आज विधिवत समापन किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और भक्ति का अद्भुत माहौल देखने को मिला। पावन चैत्र मास के अवसर पर आयोजित सार्वजनिक नवान्ह ज्ञान यज्ञ महोत्सव के अंतर्गत संगीतमय श्रीमद् शिव महापुराण कथा का आयोजन 10 मार्च 2026 से शुरू होकर 17 मार्च 2026 तक चला। इस धार्मिक आयोजन में राष्ट्रीय कथावाचक परम पूज्य पंडित श्री गोपाल शास्त्री जी महाराज द्वारा भक्तों को शिव महापुराण की कथा सुनाई गई। कथा के दौरान प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक श्रद्धालु बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और भगवान शिव की महिमा का श्रवण कर धर्म लाभ लिया। कथा के प्रारंभ में 10 मार्च को सुबह 8:30 बजे भव्य कलश यात्रा निकाली गई थी, जो प्राचीन शिव मंदिर छीरी चामुंडा ड्रीन के पास से प्रारंभ हुई थी। पूरे 9 दिनों तक चले इस धार्मिक अनुष्ठान में भक्ति, श्रद्धा और आस्था का संगम देखने को मिला। कथा के अंतिम दिन यानी आज सुबह 9 बजे हवन का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने आहुतियां देकर सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। इसके साथ ही शाम 6 बजे महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। श्रद्धालुओं का कहना है कि इस प्रकार के धार्मिक आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा और एकता का संदेश देते हैं। कुल मिलाकर श्रीमद् शिव महापुराण कथा के इस भव्य आयोजन ने पूरे क्षेत्र को भक्तिमय माहौल में सराबोर कर दिया और श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराया। शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। भगवान का पूजन करेंगे। और ये मैंने कहा था कि न्यूज चैनल ये मनदीप सिंह का बहुत बहुत आभार वाली है। ये सब मैं पंडित गोपाल शास्त्री, राष्ट्रीय कथावाचक, यहाँ पे साईं संस्कार रेसिडेंसी पे श्री हमारे अश्विनी जी के द्वारा श्रीमद् शिव महापुराण की कथा का कल विश्राम दिवस था। उसके उपलक्ष्य में आज यहाँ पे सामूहिक रुद्राभिषेक पार्थिव पूजन का भी कार्यक्रम रखा गया है। और हमारी ये सोच रहती है कि मैं अनवरत जहाँ भी भगवान की कथा हो वहाँ पार्थिव पूजन करें। इससे क्या होता है कि हमारे समाज में धर्म का प्रचार होता है और प्रचार के साथ हमारे समाज में एक नया संस्कार जाता है। बच्चों में आजकल के बच्चे जैसे हमारे बिगड़ रहे हैं, मोबाइल देखना है, टीवी देखना है, मोबाइल में गेम खेलना है, इत्यादि चीज़ों का, और कथा के द्वारा मैं यही इनका वर्णन करता हूं और बताता हूं कि बच्चों को कैसे रहना चाहिए, बच्चों में किस प्रकार से संस्कार होना चाहिए। और माता पिता को ये शिक्षा देता हूं कि अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दो, धर्म की शिक्षा दो। जी, मेरा नाम अश्विनी सिंह है। हमारे साईं संस्कार में 7 दिन की कथा रखी गई थी, शिव पुराण की कथा। आज वो जो पूर्ण हो गई है। रुद्राभिषेक आज हमारा सामूहिक हो रहा है और शाम को 5 बजे से हमारा भंडारा है। सबको ज़्यादा से ज़्यादा लोग सम्मिलित हों इस भंडारे में। और ये हमने कथा इसलिए रखा था कि ये एरिया और ये समाज छरवाड़ा जो हमारा ग्राम पंचायत है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सम्मिलित हो और ये कथा से ये एरिया शुद्ध हो।